अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन चल रहा है उसके दौरान कुछ ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं जिसमें लोगों के पास एक वैलिड वीज़ा मौजूद है और साथ ही साथ वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको न सिर्फ एयरपोर्ट पर रोका गया बल्कि डिटेन किया गया और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से लेके अब मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने सिटीज़न के लिए मुख्तलिफ जो है वार्निंग भी जारी कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल है और अब आप लोगों ने या तो आप ट्रैवल मत कीजिए, अगर आपके लिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है तो फिर ट्रैवल के दौरान आपने 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, 4 बातें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है और इन 4 बातों को आज हम आपके वीलॉग में हम आपके सामने रख देंगे ताकि हम लोगों को बता सकें कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब भी आपने अब ट्रैवल करना है, ख़ासकर इन दिनों में जिस वक्त ज़्यादा सख्ती है एयरपोर्ट्स के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर और दीगर जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा सख्ती है कि हर उस शख्स को रोका जा रहा है जिसके ऊपर एक वो छोटा सा शक भी है या जिसका जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें कुछ उनको मिलता है या फिर जिसके ऊपर कोई पुराना जिसके मुकदमात हैं उसको भी रोक लिया जाता है और उसके बाद ये हालिया चीज़ें सामने आई हैं। तो आज के इस वीलॉग में आपको इन 4 पॉइंट से मुतालिक बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह आज का वीलॉग भी पसंद आएगा और आपका फ़ीडबैक हमेशा हमें एक पॉजिटिव मिलता है और आज भी हमें आपका फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलेगा और कोशिश करेंगे हम आपको वहाँ पर आपके नेम के साथ रिप्लाई भी कर सकें। अच्छा जनाब, अब आपने हिरासत से बचना है, डिटेंशन से बचना है और उसके लिए जो ग्रीन कार्ड की हैसियत है उसकी आपने बरकरार भी रखना है। तो अब आपने 3 से 4 जो है 4 ऐसी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। नंबर 1, इस दौरान जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इस दौरान आपने तवील अरसे तक अमेरिका से आउट नहीं रहना है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जो होता है 180 डेज़ का वक्त होता है जब आप ज़्यादा इससे ज़ायद जब बैरून मुल्क से रह के आते हैं तो फिर आपकी री एंट्री फॉर्म जो है वो होता है I-131 उसके लिए आप दरख्वास्त दें और अमेरिका से जो है उस ताकि आप फिर वापसी पे आपके लिए कोई मसला ना हो। जब भी आपने जाना है एक तो कोशिश कीजिए कि 180 डेज़ से अबव ना टाइम हो, उससे पहले आप वापसी कर लें, आपका बहुत जाना ज़रूरी है। और अगर आप चले गए हैं तो फिर उसके लिए ये री एंट्री फॉर्म है वो आपने ज़रूर जो है वो फ़िल करके जाना है या फ़िल कर देना है ताकि आपके लिए मसला ना हो। सेकंड, अपना जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ उसको आपने एक्टिव रखना है। ये नहीं है कि आप बाहर गए और उसके बाद जाके भूल गए और कोई पता नहीं अमेरिका में आप थे या नहीं थे, क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा। तो उसके लिए आपने अपना जो अमेरिकी एड्रेस है उसको आपने जो है अपडेटेड रखना है, अपडेट करके रखना है। ये नहीं कि आप पहले किसी और जगह पर रहते थे तो वही एड्रेस चल रहा है, नहीं, आपने अपडेटेड अपना जो अमेरिकी एड्रेस है वो रखना है। उसके अलावा आपने टैक्स जो है वो अपना फ़ाइल करना है, बर वक्त फ़ाइल करते रहना है और जो आपकी जॉब है या फिर कम्युनिटी के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसको भी आपने उसके साथ भी मुंसलिक रहना है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होनी चाहिए जिस पे आप साबित कर सकें यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये लेटर है, ये मैं कनेक्टेड हूँ अमेरिका के साथ। तो ये एक चीज़ आपने सेकेंडली आपने जो याद रखनी है। नंबर 3 पे जनाब, आपने जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने हैं जब आपने ट्रैवल करना है। आपने जब ट्रैवल करना है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने साथ ले लेने हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें आपने अपनी जॉब का जो रिकॉर्ड है वो साथ ले लेना है। आपका कोई मेडिकल जो है हो रहा है तो उसका जो इलाज के लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह या कुछ भी है रिकॉर्ड है वो आपने साथ रखना है। और उसके अलावा जो आपने तवील सफ़र कर रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न्स हैं उस वजूहात को भी आपने अपने साथ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में साथ रख लेना है ताकि आप वापसी पे आएँ तो आप दिखा सकेंगे भाई मैं इस रीज़न की वजह से बाहर था, ये मैं कनेक्टेड भी था, ये मेरी जॉब चल रही है, ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये सब कुछ अपडेटेड है। तो मैं कोई दूर ऐसे नहीं गया था बल्कि मैं किसी मकसद के तहत गया था तो अब मैं वापस आ गया हूँ, तो फिर आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। उसके जनाब बाद आपने अब इन दिनों में, ख़ासकर इन दिनों में जब भी आपने ट्रैवल करना है तो आपने इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ कांटेक्ट में रहना है, राब्ते में रहना है। उसकी वजह क्या है कि आपके ख़िलाफ़ अगर तो कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है, कोई माजी का कभी का भी है कोई रिकॉर्ड है या फिर आपका ज़ेरे इल्तवा जो है डिपोर्टेशन का जो केस चल रहा है या फिर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए अमेरिका से बाहर रहे हैं तो फिर आप
जाने से पहले, ट्रैवल करने से पहले, अपना सफ़र करने से पहले आपने मशवरा कर लेना है अपने अटॉर्नी के साथ। वो आपको बता देगा कि अब आपने किस सूरत में सफ़र करना है, क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए या फिर आपने क्या करके जाना है। तो ये 4 वो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं, क्योंकि अभी पीछे एक लेबनान की जो डॉक्टर हैं वो वैलिड वीज़ा रखती थी और वो किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं और वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में काम भी कर रही थी। वो जब अभी दौरा करके आई लेबनान का, जब वो वापस आई तो उनको रोक लिया गया और उसके बाद उन पे इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि आप हिज़्बुल्लाह लीडर का जो है फ्यूनरल प्रेयर में गई थी और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया पेरिस और वहाँ से उन्हें वापस भिजवा दिया गया। अब वो ये कहते हैं कि उनका जो मोबाइल फ़ोन था उसमें जो मौजूद डिजिटल मवाद है उसके बेस पर उनको डिपोर्ट किया गया। तब आपने अपने मोबाइल की भी केयर करनी है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं रखना है जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। उसके बाद जो एक आपको पता है अपना जो है जर्मन शहरी को भी किया गया, वो यूरोप के टूर से वापस बेचारा पहुंचा, उसके बाद उसको डिटेन कर लिया गया, उसकी मां ने बड़े इल्ज़ामात भी लगाए हैं और उसके बाद उसको इमिग्रेशन जज के पास जो है पेश करने का हुक्म भी हुआ और उसके बाद लेकिन अदालत ने उसकी डिपोर्टेशन जो है पर आर्जी पाबंदी का हुक्म भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उसे अगले दिन डिपोर्ट कर दिया गया। और उसके बाद जो महकमा इंसाफ है उसने कहा कि उन्हें अदालती हुक्म मिलने से पहले ही जो है वो खातून डॉक्टर को वो पहले ही डिपोर्ट कर चुके थे, इस तरह दूसरे शख्स को भी उन्होंने डिपोर्ट किया। तो ये वो चीज़ें हैं, इस वक्त जो अदालती ऑर्डर्स हैं उनसे वो कहते हैं हमें बाद में मिला भाई, वो पहले आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रख लेनी है। मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ, उम्मीद करते हैं आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।